मुसीबत में आज बहुत ज्यादा दहशत में हैं। हम मंदिर में रखे हैं। मैंने कहा भगवान तू ही देखना। मैं स्कूल गई किंतु मैंने कहा भगवान तू ही देखना। 2 बजे रात हम सड़क में चले गए थे। जब परसों नदी आई तो 2 बजे रात सबको उठा के रोड में चले गए थे। 4-5 बजे तक रोड ही में रहे हम खड़े। तो और बस्ती के लोग बहुत भय के सारे जी रहे हैं। उनको ये भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए। रातों को तो कोई अपने मकानों में रह ही नहीं रहा है। जिन्होंने करना है वो करने के लिए राजी नहीं है। उन्होंने शायद आंखों पर पट्टी बांधी है। कैसे पटवारी का वो बोल रहा था कि इतना डर, मतलब अभी इतना डर नहीं है। तो उनको क्या लगता है जब हम बह जाएंगे, मर जाएंगे, तब जाएंगे। मैंने अभी मेरे नमस्कार, मैं हूं सुनील चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं इस समय अगस्तमुनि के बेडूबगढ़ में खड़ा हुआ हूं और मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसके अपोजिट साइड में इस समय खड़ा हूं और बेडूबगढ़ में तकरीबन 15 आवासीय भवनों को खतरा बना हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मंदाकिनी नदी के बहाव से लगातार कटाव हो रहा है, जिसके चलते भूस्खलन आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। लगातार कटाव यहाँ पे हो रहा है, जिसके चलते खतरा बना हुआ है। खतरे की जद में कई परिवार आने वाले हैं। बेडूबगढ़ के जो आवासीय भवन हैं, किस कदर क्रैक्स उनमें आने शुरू हो चुके हैं। लगातार भूधसाव हो रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते मंदाकिनी नदी पूरे उफान पे है और इसके चलते लगातार भू कटाव हो रहा है नदी के प्रवाह के चलते। और बड़ी दिक्कतें तब सामने आ रही हैं जबकि यहाँ पे जो सुरक्षा दीवारें हैं वो ढहनी शुरू हो चुकी हैं। कई स्थानों पे सुरक्षा दीवार नहीं लगी हुई है। पूर्व में जल विद्युत परियोजना लार्सन एंड टर्बो की प्रोजेक्ट साइट ये है और यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से पक्की दीवारें लगाई गई थी, मगर अब ये दीवारें ढहनी शुरू हो गई हैं और दीवारों के साथ ही भूस्खलन भी शुरू हो चुका है। कई परिवार अपने घरों को छोड़ चुके हैं सुरक्षा की दृष्टि से। इतनी भयावह ये तस्वीरें लग रही हैं। पूरा का पूरा जो भवन है वो अब टूटने की कगार पे है। गहरी गहरी दरारें आ चुकी हैं। मंदाकिनी नदी का लगातार कटाव हो रहा है, जिसके चलते ज़मीन बैठ रही है, भूधसाव हो रहा है और भवनों पे इसका प्रभाव पूरी तरीके से देखा जा सकता है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से होकर गुजरता है। बेडूबगढ़ की ये तस्वीरें हैं जहाँ पे कि सुरक्षा दीवार टूटने के कारण भूधसाव शुरू हो चुका है। ये देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में। मंदाकिनी नदी का वेग लगातार बढ़ रहा है और कटाव होने के कारण ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, सुरक्षा दीवारें टूटती जा रही हैं। अब ऐसे में जो आवासीय भवन हैं वो खतरे की जद में आ चुके हैं। यह सब आप देख सकते हैं कितनी यहाँ के लोगों में है। घरों को बंद करके निकल चुके हैं। बेडूबगढ़ की ये तस्वीरें हैं। सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लगातार खतरा बना हुआ है, भूस्खलन हो रहा है। किस तरीके से रातें गुजर रही है जी, जब से 2013 के बाद जब ये पूरा भूस्खलन हो गया था यहाँ पे, तो अभी शासन द्वारा जब ये सुरक्षा दीवार लगाई गई थी तो ये सुरक्षा दीवार मानकों के अनुसार नहीं लगाई गई थी। जिस तरफ से प्लंथ से सीमेंट से बनाई गई थी वैसे नहीं बनाई गई है। और यहाँ पे लगातार जब 14 तारीख की जो बारिश हुई है पूरी दीवार क्षतिग्रस्त हो चुकी है। नीचे के जितने भी ये मकान है सारे स्थानीय जो निवासी हैं वो अन्यत्र शरण ले चुके हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे, क्योंकि ये बिल्कुल नदी का कटाव इस तरह से कभी भी मकान जमींदोज हो सकते हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, लोगों के कर्मचारी हैं, उन्हें बहुत कठिनाई हो रही है।
तो विभाग तकरीबन तकरीबन कितने परिवार कम से कम 10 से 15 परिवार जो नीचे ये नदी के जो जद में आ रहे हैं 10 से 15 परिवार हैं ये। और जो ये पानी का कटाव आप देख रहे हैं बिल्कुल अब मतलब कभी भी भवन क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो प्रशासन से हमारी यही है कि इस बार जो सुरक्षा दीवार लगाई जाए वो सीमेंट के प्लंथ से लगाई जाए ताकि इस तरह की समस्या दोबारा न हो। क्योंकि पिछली बरसात में भी ये दीवारें देख रहे हैं आप कट गई थी तो केवल वायर क्रेट यहाँ पे लगाई गई है। तो वायर क्रेट से इतना नदी का बहाव रुक नहीं पाएगा। तो जो एल&टी ने भी अपने यहाँ तो देखेंगे आप पूरा अच्छी सुरक्षा दीवार लगाई गई है, लेकिन बस्ती के लिए कोई भी सुरक्षा दीवार की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। सिर्फ ये जो बाढ़ सुरक्षित दीवार थी बहुत ही हल्का काम इसमें हुआ है और एक ही बरसात में एक ही नदी में ये पूरी क्षतिग्रस्त हो गई है और बस्ती के लोग बहुत भय के सारे जी रहे हैं। उनको ये भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए। रातों को तो कोई अपने मकानों में रह ही नहीं रहा है, दिन में आ रहे हैं लोग, रातों को फिर कहीं जिस तरह से बारिश हो रही है यहाँ पे बहुत बादल फट रहे हैं केदारनाथ साइड में, तो यहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल हो गया। प्रशासन से ये मांग है कि कृपया इसमें संज्ञान लेते हुए तुरंत इसमें अच्छी सी प्लंथ की वाल, मोटी वाल इसमें बनाई जाए। सामाजिक कार्यकर्ता शत्रुघ्न नेगी जी मेरे साथ मौजूद हैं इस समय। नेगी जी, बेडूबगढ़ में तकरीबन 10 से 15 परिवारों की स्थिति आप भी खुद देख रहे हैं, मकानों में बड़ी दरारें आ चुकी हैं। ये दुर्भाग्य है कि ये देखिए, मुझे तो लगता है कि रात रहना भी इन मकानों में जो स्थिति दिख रही है खतरे से खाली नहीं है। और प्रशासन को, शासन को शीघ्र इसके नीचे जो सिंचाई विभाग ने दीवार बनाई थी ये सारी दीवारें टूट गई हैं। और जब वो दीवारें बनी थी तो कुछ साल तक ये लोग सोए होंगे, इससे सोए होंगे क्योंकि लगता था कि भाई ये आप सुरक्षित ये क्षेत्र हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से और उच्च अधिकारियों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये पूरा क्षेत्र हमारा, यहाँ पर कम से कम जितने परिवार 10-15 परिवार जो हमारे यहाँ पर रह रहे हैं, रात को सोना कहाँ से बिचारों हैं। तो ये जो सुरक्षा दीवार यहाँ नीचे बनी है तो इसको दोबारा से शीघ्र जो है ये दीवारें बने ताकि ये लोग सुरक्षित रह सके और चैन की नींद सो सके। नेगी जी, बड़ी बात ये है, स्थिति सबकी आंखों के सामने है, उसके बावजूद भी राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी कह रहे हैं कि अभी कोई दिक्कत है नहीं, जबकि मकान पूरे फट चुके हैं। यही तो दुर्भाग्य है हमारे देश का, प्रदेश का, कि जिन्होंने करना है वो करने के लिए राजी नहीं है। उन्होंने शायद आंखों पर पट्टी बांधी है। कैसे करके लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई लगा करके ये मकान, ये भवन, ये जमीन खरीदी होगी और आज छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। और हमारे अगर अधिकारी कर्मचारी ऐसा कह रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मुझे लगता है कोई हो नहीं सकता है। अरे ये पिछली बार ये दीवारें नीचे की टूट गई थी महोदय साहब, और कई बार हम लोगों ने, इन लोगों ने, हमारे ये जो मकान मालिक कठैत जी हैं, इन्हें सिंचाई विभाग से निवेदन किया कि साहब ये बरसात आने वाला, आप इसका रिपेयर करो। दुर्भाग्य देखिए, सिंचाई विभाग में थोड़ा सा जो है क्या कह सकते हैं उसको, थोड़ा खाना पूर्ति की और वो दीवार हल्की फुल्की ऊपर से रिपेयर किए। नीचे जो उसका बेस था वो वहाँ तो रिपेयर किया ही नहीं। अगर बेस में पहले जैसे बनी थी उसी प्रकार से ब्लॉक बन करके बनते तो आज ये स्थिति नहीं होती। अभी भी समय है कि जितना जल्दी हो सके इसका ट्रीटमेंट किया जाए, इन दीवारों को जो है अच्छे से किया जाए ताकि ये भवन स्वामी सुरक्षित रह सके। सुरक्षा की दृष्टि से देख सकते हैं आप, कमरों में ताले लग चुके हैं, कोई भी बरसात के दौरान यहाँ रह नहीं रहा है। ये स्थिति बनी हुई है बेडूबगढ़ में, जहाँ पे कि घरों पे ताले लग चुके हैं। बेडूबगढ़ का ये हिस्सा है जहाँ पे कि लगातार मंदाकिनी नदी से कटाव हो रहा है और कई भवनों को खतरा बना हुआ है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सारे भवन खाली हो चुके हैं, गहरी गहरी दरारें भवनों में आ चुकी हैं। तरीके से मकानों में भू धसाव के चलते पूरे क्रैक्स आ चुके हैं। मकान ज़मीन धंसने के कारण पूरे टूटना शुरू हो गए हैं। ये देख सकते हैं आप, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था ये उसी का नतीजा है कि लगातार मंदाकिनी नदी का कटाव हो रहा है और उसके चलते मकानों में दरारें आनी शुरू हो गई हैं।
भूस्खलन ये नदी के बढ़ने से, धसाव होने से भैया हम तो रात भर दहशत में 2 रात से सोए नहीं, क्योंकि यहाँ किराएदार हमारे 2 थे, वो भी चले गए, मैं अकेले हूँ यहाँ, बच्चों को भी डेंगू हो रखा है, उसके पापा देहरादून है, और 2 रात से सारी रात दीवान भी थरथा कांप रहे हैं, और 2 रात से सोए नहीं, बस बहुत ज्यादा दहशत में हैं हम, है ना, क्योंकि यहाँ उधर वाले कमरे में भी पूरी दहशत, आगे से भी टूट रखा है, यहाँ से भी, और जमीन पूरे नीचे बैठ गई है नदी के बढ़ने के कारण, भूदसाव के कारण। हमारा रेजिडेंस है ये, हम इसी में रहते हैं, गांव भी छोड़ रखा है हमने, और घर भी टूट रखा है, क्योंकि वहाँ जाते नहीं, यहाँ नौकरी करते थे रोजी रोटी के लिए, और 11-13 साल हमको यहाँ पर हो गए हैं। आज हमारे यहाँ भी मकान से हम यहाँ भी बेदखल होने वाले, और बड़ी मुसीबत में। आज मेरे हस्बैंड ने, हमने एप्लीकेशन दी थी, पटवारी आए थे, पता नहीं मौके पे, हम यहाँ नहीं थे क्योंकि मेरे बच्चे बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो मैं देहरादून जा रखी थी, मेरे हस्बैंड भी, तो यहाँ ये नदी बढ़ गई, पूरी दीवारें भी टूट गई, हमारे आगे का पुस्ता भी ढह गया, और सारे जो हैं दोनों कमरे, उधर के कमरे, यहाँ लैट्रिन बाथरूम, जमीन बैठ रही है नीचे को, है ना, और फिर जो है रात में यहाँ सोने लायक नहीं है। फिर शासन के अधिकारियों ने कुछ बोला है? कुछ नहीं बोल रहे थे, लोगों से सुना है मैंने कि वो पटवारी का वो बोल रहा था कि इतना डर, मतलब अभी इतना डर नहीं है, तो उनको क्या लगता है जब हम बह जाएंगे, मर जाएंगे, तब जाएंगे। मैंने अभी मेरे अंदर चलो देवता के रूम में, सुबह मैंने अपने बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे देवता के सामने सुपुर्द किया, मंदिर में रखे हैं, मैंने कहा भगवान तू ही देखना, मैं स्कूल गई किंतु मैंने कहा भगवान तू ही देखना, ये डॉक्यूमेंट्स हैं किसके घर में ले जाएं, पर के साल भी आपदा में हम ऊपर सुबह हम लोगों के यहाँ ले गए, इस बार तो कहीं ले जाने के लिए उनका भी घर बन रहा है, वहाँ रखने के लिए भी नहीं है, और बहुत ही दहशत में है, जाए तो कहाँ जाए ना। हमने बीमा करा के रखा है मकान का, LNT वालों ने बोला था कि हम कुछ तो LNT के कारण उन्होंने उस साइड तो पक्का कर दिया, और हमारे यहाँ ये दीवारें कच्ची हो गई, अब दीवारें टूट गई, बस थोड़ा सा बच रखा है, और एक झटका आया नहीं कि मकान गया नहीं, कहाँ जाएंगे, सड़क में आ गए, भीख मांगने के लायक भी नहीं है, कोई भीख भी नहीं देगा कि अच्छे खासे हैं दिखने में, तो मन की तो मन ही जाने क्या हो रहा है। चलो कुछ और लोगों से मैं बातचीत करता हूँ, किस तरीके से रह रहे हो? नीचे से तो जमीन खिसकती जा रही है जी, पूरी जमीन खिसकती जा रही, पूरे वो चले गया, पोस्ता वोस्ता सब चले गया, तो बहुत परेशानी में हम लोग, बहुत ही ज्यादा परेशानी है। रातों को नींद आ पा रही है? कहाँ से आती नींद, जब इतनी बारिश हो रही तो नींद कहाँ से? 2 बजे रात हम सड़क में चले गए थे, जब परसों नदी आई तो 2 बजे रात सबको उठा के रोड में चले गए थे, 4-5 बजे तक रोड में रहे हम खड़े, तो बहुत परेशानी में हम लोग, तो यहाँ पूरा पोस्ता भी नीचे से पूरा गिर गया हो, दरार देखो ना, यहाँ नीचे देखो, लैट्रिन बाथरूम पूरा धस गया हो।